जय हिंद। मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लान में। जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देखा होगा और यहाँ पर भी देख रहे हैं, आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी त्रिपैलेसी पेट का प्रीवियस ईयर प्रश्न, वो भी मैथ का। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। बोल क्या है, यदि 15% का मान 45 है तो वह संख्या क्या होगा। ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 350। देखिए 15% मान कितना दिया है 45, तो बहुत कठिन सवाल नहीं आते हैं इसमें। ध्यान दीजिए कैसे होगा। 15% बराबर कितना हो गया 45, 1% बराबर कितना हो जाएगा, ये 15 आएगा, भाग करेगा 45/15 कट जाएगा, तो 1% बराबर हो जाएगा 3। और कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है 100%, तो 100% बराबर हो जाएगा 3 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा 300। 300 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में ईमेल है। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ देखिए। प्रश्न संख्या 2 क्या है। अब ऐसे सवाल देखिए घबराइएगा नहीं, बहुत सरल है। ठीक, ये देखिए 64 किसका वर्ग है, यह मालूम होना चाहिए। 1 किसका वर्ग है, यह मालूम होना चाहिए। आप इसको करड़ी देखकर घबराइएगा नहीं। देखिए 64 और 2 0 है, ये वाला जब इसको हल करेंगे 0.0064, ठीक, यहां से 8 हो जाएगा, 8 का वर्ग है, और ये 1 0, तो 0.8 यानी 0.08 बाहर निकल जाएगा इस करड़ी से। ठीक, अब लगेगा बड़ा वाला करड़ी, और ये है 0.01 फिर प्लस। अब दोनों को जोड़ेंगे इस करड़ी से, यह बाहर आ गया, तो 8 1 9 0.0। ठीक, इस तरीके से हो गया। अब देखिए किसका वर्ग बन रहा है 3 का, किसका बन रहा है 3 का, ये वाला, तो हो जाएगा। आप इसको जब बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 0.3। ठीक ना, इसको हल करेंगे 0.3 गुणे 0.3, तो 3 3 का 9, ये बन रहा है। लेकिन यहाँ पर हमको 0 लाना है, यानी 0.3 क्या होगा 0.3। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 0.3 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 0.9, यानी इसको आप लिख सकते हो करड़ी में 0.03 गुणे 0.03। ठीक, समझ गए। इस तरीके से आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखिए, बोला है प्रथम अछूत या अभाज्य। देखिए इसका मतलब क्या है, अगर कहीं भी अभाज्य न दिया रहे, अछूत बोले, तब भी आपको समझ जाना अभाज्य है। संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक, तो आप देखिए अभाज्य बोला है, अभाज्य संख्या वह होंगे जो क्या है खुद से कटे, ठीक, और 1 से कटे, किसी और से ना कटे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब इसको 3 मत ले लीजिएगा, 3 सबसे छोटी अभाज्य नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 3 तो विषम संख्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। 2 फिर 3 5 7 11, 5 संख्या बोला था, 5 संख्या हो गया। अब औसत बोला है, औसत क्या होता है कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या क्या है 2 3 5 5 5 10 10 7 17, 17 11 जोड़ोगे 28, यानी इन सबको जोड़ो प्लस प्लस कर लेना है। ठीक, बटे कितनी संख्या है 5, भाग दीजिए, 5 बचे 25। ठीक, 10 जाएगा, यहाँ 3 बचा 0, 5 37, 5.6 आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब कितने लोग को ये भाग नहीं आया होगा समझ में, तो देखिए। ठीक, क्योंकि जिसका हिस्ट्री पॉलिटी और ये सब एसएसटी मजबूत होता है, तो मैथ ना के बराबर आता है, तो उनके लिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। 5 बचे 25, ये 3 10 लेंगे 0, 5 6 30, इस तरीके से हुआ। और जिसको आ गया वो स्किप करके आगे चले जाए। ठीक, लास्ट प्रश्न देखते हैं, 4 ही प्रश्न है। ठीक, चौथा स्किप हो गया था। यदि किसी वस्तु को 240 में बेचने पर 20% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक, तो देखो 240 में बेच रहे हैं, 20% की हानि, यानी 240 का विक्रय मूल्य 20% हानि के बराबर होगा। ठीक, तो 20% हानि, तो बेचे कितने हैं 240 बेचे, 20% हानि हो, 80% बेचे होंगे तभी ना, तो क्या हो जाएगा 80% बराबर 240,
ये विक्रय मूल्य है रुपए में, परसेंटेज में हो जाएगा 80%, क्योंकि 20% हानि में बेचे हैं तो 100% होता है, 20% हानि में बेचे हैं तो 80% हो गया। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 240/80। ठीक, और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पूछा है 100% का मान चाहिए, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 240/80 गुणे 100। ठीक ना, तो ये 0 से 0 कट गया, 8 त्रिक 24, ठीक, 3 गुणे 100, 3 गुणे 100 हो जाएगा 300। कितना 300 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। इसमें उत्तर भी यहाँ पर आ गया था। ठीक, टाइपिंग में उस उत्तर भी लिख दिए थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो गया। अच्छा, ऐसा जैसे देखिए प्रश्न का उत्तर भी हो गया, ऐसे एग्जाम में भी मिल जाएगा, गलती से कितना मजा आ जाए, अरे इसका उत्तर वो मिल गया ना। तो चलिए प्रश्न संख्या 5, और यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 भले से ये प्रश्न संख्या 4 ही होगा। ठीक ना, एक प्रश्न मिस्टेक हो गया, छूट गया है। ठीक ना, तो 300 उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और ध्यान दीजिएगा यूपी ट्रिपल पेट में ना बहुत कठिन मैथ नहीं आता है, आप आसानी से कर जाएंगे, बस जितना वीडियो में डालता हूं उसको बस देख लेंगे, कॉन्सेप्ट सीखिएगा, काम खत्म। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।